What are temporary structures? टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टेम्पररी ज़रूरत के लिए खड़े किए गए हों। ये कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों, हफ्तों या कभी-कभी महीनों के लिए भी बनाए जाते हैं। हमारी इवेंट इंडस्ट्री में ये स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री में अलग-अलग तरह के टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टेज, स्कैफोल्ड्स, मार्की टेंट या जर्मन टेंट, ग्राउंड सपोर्टेड ट्रसेस या बॉक्स ट्रसेस या रूफ ट्रसेस। टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने से पहले या बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्लानिंग। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही खतरा होने का रिस्क कम होगा। तो अगर आप ठीक से प्लान नहीं कर पाएंगे तो खतरा बढ़ने का चांस ज़्यादा है। इसलिए हर तरह के होने वाले खतरों के बारे में पहले से ही सोचें और एक एक्शन प्लान बनाएं। And come up with an action plan. सेकेंड है ट्रेनिंग। अपने ऑर्गेनाइजर या सप्लायर से सेटअप लगने वाले स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी ले और ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड है सर्वेइंग। सेटअप करने से पहले साइट का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। इवेंट एरिया ठीक से लेवल्ड होना चाहिए ताकि आसानी से सेटअप और डिसमेंटल हो सके। Setup and dismantling. फोर्थ है इंस्पेक्शन। सेटअप और डिसमेंटल करने से पहले सभी चीज़ों की ठीक से जांच करनी चाहिए। अगर कोई टूटा हुआ पार्ट है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। फिफ्थ है पैकिंग। हर स्क्रू जैक के नीचे प्लाईवुड शीट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि लोड इक्वल तरह से फैला हुआ हो। ये आउटडोर स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेवलिंग। मैन्युफैक्चरर से जो गाइडलाइंस आती है उसके बारे में पूरी जानकारी लें और स्ट्रक्चर बनाते वक्त उसी हिसाब से लेवलिंग होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने के लिए स्प्लिट लेवल या ट्यूब लेवल का इस्तेमाल करें। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल दुनिया का सबसे मजबूत और स्थिर आकार होता है, इसलिए स्ट्रक्चर बनाते वक्त उसकी डायगोनल मेजरमेंट को चेक करना चाहिए क्योंकि ज़रा सी गलती से स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो सकता है। फिर है वेदर। आउटडोर काम करते वक्त हमें हमेशा मौसम की जानकारी का पता होना चाहिए। जब हम स्कैफोल्ड्स या ट्रसेस लगा रहे हो तो वाटर बैलेंस या काउंटर वेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आउटडोर स्ट्रक्चर्स को ढकने के लिए हमेशा एग्रोनेट का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें ज़्यादा विंड परमेबिलिटी होती है। इसका मतलब हवा पास हो जाती है। काले कपड़े या कोई कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बैलेस्ट। स्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए पानी या कंक्रीट बैलेस्ट का इस्तेमाल करें। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो पेग्स या ग्राउंड एंकर्स का यूज़ करें। ये टेंट्स और ट्रसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थिंग। स्ट्रक्चर की अर्थिंग का हमेशा ध्यान रखें ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा ना हो, इसलिए अर्थिंग सही तरीके से होनी काफ़ी ज़रूरी है। फायर सेफ्टी। साइट पर हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए और जहाँ ये रखे गए हैं उस जगह को मार्क करना चाहिए ताकि ज़रूरत के समय आसानी से मिल सके। अपने मैनेजर से बेसिक फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ज़रूर लें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पीपीई, हेलमेट्स, सेफ्टी शूज़, हाई विजिबिलिटी जैकेट और फुल बॉडी सुरक्षा हार्नेस जिसमें शॉक एब्जॉर्बर और फुल अरेस्ट हो, इन सभी सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी अगर 2.5 मीटर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर चढ़ता है तो उसको हार्नेस पहनना ज़रूरी है। तो अंत में मैं यह बोलूँगा कि सुरक्षा होती है लोगों के बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में, इसलिए सर्टिफाइड इक्विपमेंट यूज़ करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना को टाला जा सकता है और उसके लिए चाहिए टीम वर्क। ये एक चॉइस है जो आप पर निर्भर है।